एक क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन एक बार रीड लो। सर आपका नेटवर्क बैंडविड्थ बहुत कम आ रहा है। हेलो, 42 रीड कर लिया? हमें क्या गिवन है? सॉलिड सिलेंडर रोल डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, its mass is 2 kg and radius is 0.1 meter. If the height of the inclined plane is 4 meter, what is the rotational kinetic energy when it reaches the foot of the plane? हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बॉटम पर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 42। ये वैसे पेपर में नहीं आएगा, ये सब रोलिंग का क्वेश्चन है, समझ रहे हो? ये सिलेंडर है, इसके मास है m और इसके रेडियस हमने r ले ली, और इंक्लाइंड प्लेन है, इसके हाइट h। बॉटम पर इसका काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हमें कैलकुलेट करना है। अगर दिस पॉइंट और दिस पॉइंट पर एनर्जी कंजर्व करते हैं तो टोटल एनर्जी टॉप, टोटल एनर्जी बॉटम, रोल करते हुए नीचे आ रही है। टॉप पर केवल एनर्जी जो होगी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इस पॉइंट पर वेलोसिटी नहीं है, तो टोटल एनर्जी इज mgh। बॉटम पर कौन कौन सा एनर्जी होगा? बॉटम पर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो 0 होगा, केवल काइनेटिक होगा, और काइनेटिक 2 होगा क्योंकि रोल करते हुए नीचे आ रही है, मींस रोटेशनल मोशन भी है और सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशनल मोशन। तो 2 टाइप की एनर्जी है, सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशनल। तो यहां पर बॉटम पर हाफ mv² प्लस ऑफ हाफ I ओमेगा स्क्वायर। हमें जो कैलकुलेट करना है वो हाफ I ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। अगर हम देखते हैं ये सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर इज अ डिस्क, सॉलिड सिलेंडर इज अ डिस्क। अगर डिस्क है तो उसके I की वैल्यू हाफ है हमारे स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है? We know that V this is equal to R into omega. तो mgh half m V is R into omega का स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ I omega square. This is equal to half m R square omega square, half I moment of inertia is half m R square into omega square. This is equal to half m R square omega square plus 1/4 m R square omega square. अगर इसे एलसीएम ले लिया तो 3/4
mr square omega square, this is equal to mgh. यहां से m कैंसिल, मीन्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 gh by r square omega square. Then the kinetic energy rotational is equal to half I omega square. Half I is half mr square into omega square is 4/3 gh by r square omega square. This is equal to 1/3 m half I omega square, half I omega square, and omega square की वैल्यू हो गए, दिस इज इक्वल टू 1/3 mgh. अब क्वेश्चन में देखो, h की वैल्यू तुम्हें गिवन है, m की वैल्यू तुम्हें नोन है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल जाएगा? सबको समझ में आया? एक बार दोबारा से समझा दो। देखो, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। एनर्जी कंजर्वेशन हम कर रहे हैं, टोटल एनर्जी एट द टॉप, टोटल एनर्जी एट द बॉटम। ये जो सिलेंडर है रोल करते हुए बॉटम में आ रही है, तो रोल कर रहे हैं तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, प्लस सेंटर फॉरवर्ड भी तो मूव कर रहे हैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर भी तो होगी। तो यहाँ दो टाइप ऑफ बॉटम में आ गए, तो बॉटम में हाफ एम वी स्क्वायर भी होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फॉरवर्ड मूवमेंट भी हो रही है, ट्रांसलेशनल भी मोशन हो रहा है, रोटेशनल भी मोशन हो रही है। टॉप पर केवल पोटेंशियल एनर्जी mgh, क्योंकि यहां से रिलीज किया जा रहा है, तो यहां पर केवल पोटेंशियल है, काइनेटिक इज 0। बॉटम पर आकर हाफ एम वी स्क्वायर, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर इज अ डिस्क, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर, तो mgh इज इक्वल टू हाफ एम, बट v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो यहां से हमने v की वैल्यू r ओमेगा पुट कर लिया, तो हाफ एम वी स्क्वायर के बदले v की वैल्यू r ओमेगा के स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बट i है हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो एलसीएम लोगे तो 3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहां से ओमेगा स्क्वायर हमने ले लिया, तो दिस इज इक्वल टू 4/3 gh by r स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर मिल गई। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल half I omega square, half I is half mr square, omega square is 4/3 gh by r square, r square से r square कैंसिल हो गए, 1/3 mgh। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा, पढ़ना लिखना है, जल्दी क्लास ज्वाइन कर, टेस्ट भी मैम बोले कोई नोटबुक भी नहीं है, नोटबुक रखना अपने सामने, नहीं आता होगा उधर ही नोटबुक रख, लिखा है बोलता हूँ मैम, लिखा बोलता हूँ अंदर चले जाना, नोटबुक रख ले, जितनी आपको होगा उतना ही। हाँ, लेट कर दिया क्या? नहीं, अच्छा वो ऐसा कर ले, वेट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। यस सर।
Question number 44, easy है question. टॉर्क के एप्लीकेशन से 44 क्वेश्चन एक बार रीड कर लो. "44 क्वेश्चन में गिवन है टॉर्क की वैल्यू गिवन है 2 into 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर. इज अप्लाई प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हमें गिवन है. दिस इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. In rotating a body, what is the moment of inertia? The torque, this is equal to I into alpha. फॉर्मूला लिख के मैंने छोड़ दिया, सॉल्व नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं 48 भेज रहा हूं. फोर्टी एट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? ए ग्राइंड स्टोन हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू गिवन है 6 kg into meter square. A constant torque is applied and the grindstone is found to have an speed of, means angular speed given है, nu की वैल्यू गिवन है 150 rpm. 150 divided by 60, ये rps में आ गया. लाइक 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 3 5 जा, मीन्स 5/2 rps. इससे तुम ओमेगा कैलकुलेट कर लोगे. तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इंटू न्यू इज 5/2, मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो गए, 5 पाई रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा नॉट 0. हमें कैलकुलेट करना है, टाइम हमें गिवन है 10 सेकेंड. हमें कैलकुलेट करना है टॉर्क. तो टॉर्क होता है I इंटू अल्फा. अब तुम्हें देखो, I तुम्हें नोन है, अल्फा चाहिए. पेज टर्न करूं? Yes, sir. तो अल्फा को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओमेगा नोन है, ओमेगा नॉट नोन है, अल्फा चाहिए, टाइम गिवन है. ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी. तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी. ओमेगा इज 5 पाई, ओमेगा नॉट इज 0, टाइम इज 10. दिस इज इक्वल टू π/2 रेडियन पर सेकेंड. देन टॉर्क दिस इज इक्वल टू I इंटू अल्फा. हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. हमें क्या गिवन है? कॉर्ड इज wound around the circumference of a wheel of diameter. हमें डायमीटर की वैल्यू गिवन है, d is 0.3 meter. The axis of the wheel is horizontal and the mass of m is equal to 0.5 kg.
is attached to the end of the cord and it is allowed to fall from rest, means U is equal to 0. If the weight fall 1.5 meter, means S is equal to 1.5 meter. In time, T is equal to 4 seconds. What is the angular acceleration? हमें अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अल्फा हमें कैलकुलेट करना है. सेकंड पार्ट में फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील, आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले तुम S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर लो. S is 1.5, U is 0, half A into T is 4 का स्क्वायर, means 1.5 is equal to half into A, 4 4 just 16, means ये 8, means A की वैल्यू 1.5 by 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. V this is equal to R into omega और A is equal to R into alpha. A हमने कैलकुलेट कर लिया, डायमीटर गिवन है तो रेडियस मिल जाएगा, अल्फा नहीं मिल जाएगा. A इक्वल टू R into अल्फा. R क्या है? D by 2 into अल्फा इज इक्वल टू A. A की वैल्यू गिवन है 1.5 by 8 इज इक्वल टू D की वैल्यू डायमीटर इज 0.3 upon 2 into अल्फा. This is equal to 3 by 20 into अल्फा. 1.5 2 से 10 means अल्फा की वैल्यू 10 upon 8 means 5 by 4 1.25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ लो. हेलो सर मुझे समझ नहीं आया, जब आपने जब रिलेशन बता दिया उसके बाद ही समझ आया. देखो हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में. क्या क्या गिवन है? डिस्टेंस गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम हमें गिवन है. तो इससे एक्सेलरेशन नहीं मिल जाएगी S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर से. यस सर. इसके बाद हमें चाहिए एंगुलर एक्सेलरेशन, तो V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा होता है. अब V को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, और ओमेगा को डिफरेंशिएट करते हैं तो अल्फा मिल जाता है. तो ये तुम्हें नोन है, रेडियस तुम्हें नोन है क्योंकि डायमीटर गिवन है. तो रेडियस क्या होगा? D by 2. तो अल्फा नहीं मिल जाएगा यहाँ से. यस सर. सेकेंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. अब देखो टॉर्क होता है I इंटू अल्फा इज इक्वल टू R इंटू F. F हमें वेट गिवन है, F इज W इज mg, M गिवन है 0.5, G इज 10 ले लेते हैं. तो ये 5 न्यूटन आ गई फोर्स. हमें चाहिए I. अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया 5 by 4. R इज D by 2 मीन 0.3 by 2 into F इज 5. 5 से 5 कैंसिल है. I की वैल्यू 2 से 4 कैंसिल है, तो I कितना होगा? 0.6 kg मीटर. बुक में 0.588 है कि उसने 9.8 लिया है, हमने G की वैल्यू 10 लिया. ठीक है. यस सर. प्रियल है? Yes, sir. और कुछ समझ में? Yes, sir. भव्या यस सर. और समझ में? लिख हाँ लिख के जी, सर. प्रैक्टिस किया करो सब लोग घर में. ठीक है ना? जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही इजी बने होगा क्वेश्चन. प्रैक्टिस नहीं करोगे, केवल पढ़ते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होगा.
एक बार समझो, बंद करके लिख कर देखो कि हमने स्टेप्स, तभी याद रहेगा तुम्हें कि इसके बाद हमें क्या जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट होने के लिए क्या क्या गिवन है, हम कैसे रिलेट करें फॉर्मूला को। ये सब प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करना है घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखो 51 क्वेश्चन इसी तरह से है जो 50 था, उस सेम टाइप का क्वेश्चन है। A cord of negligible mass is wound around the rim of a flywheel. हमेशा इस चीज को याद रखना है, जहां भी लिखा हो फ्लाईव्हील तो समझ जाना ये डिस्क। फ्लाईव्हील का मतलब है डिस्क, ये याद रखना। A cord of negligible mass is wound around a rim of flywheel of mass. मास हमें गिवन है m. This is equal to 20 kg. And radius r, this is equal to 20 centimeter means 0.20 meter. A steady pull of 25 Newton is applied on the cord as shown in the figure. फिगर में हमें मेंशन है कि कैसे पुल किया जा रहा है, नीचे से पुल करे 25 न्यूटन के फोर्स। The flywheel is mounted on the horizontal axle with a frictionless bearing. Compute the angular acceleration of the wheel. अब तुम यहां पर देखो इस डायग्राम से, यहां से हम पुल कर रहे हैं, ये रेडियस है। तो अगर हम टॉर्क लेते हैं तो टॉर्क होगा R इंटू एफ, और टॉर्क होता I इंटू अल्फा। यही तो अल्फा हमें कैलकुलेट करना है। अब फ्लाईव्हील इज ए डिस्क, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर। हाफ m की वैल्यू गिवन है 20, r है 0.20 का स्क्वायर, तो ये I की वैल्यू आ जाएगा 0.4 kg मीटर स्क्वायर। हमें कैलकुलेट करना है अल्फा की वैल्यू। R गिवन है 0.20, F की वैल्यू गिवन है 25, I गिवन है 0.4 इंटू अल्फा। यहाँ से अल्फा कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? हेलो, यस सर, आ गया। आगे बढ़े, पेज टर्न करूं? सर बस 2 मिनट, एक बार नोट कर ले। यस सर, हो गया, आप कर लो पेश। सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड द वर्क डन बाय द पुल when 2 meter of the cord is unwound. Means 2 meter is the linear displacement. तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज 25, डिस्प्लेसमेंट इज 252। क्लियर है? 100
नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है फाइंड आल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील। तो व्हील तो अपने एक्सेस पर रोटेट कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मींस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि व्हील डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आई तो हमें नोन है, हमें ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as। यहां तक भी क्लियर है? assume the wheel start from rest means omega naught is 0, हमें ओमेगा स्क्वायर चाहिए, अल्फा हमें नोन है, अगर थीटा मिल जाए तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क का मतलब है ऑन वॉन्ड लेंथ, यह है 2 मीटर और रेडियस है 0.20, दिस इज इक्वल टू 200 by 20, दिस इज इक्वल टू 10 रेडियन। थीटा मिल गई, तो ओमेगा स्क्वायर 2 into alpha is 12.5, theta is 10, this is equal to 250. So kinetic energy of rotation is half I omega square, half I की वैल्यू 0.4, omega square is 250, this is equal to 50 joule। आया सबको समझ में? हेलो, Yes, sir. एक मैं क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 62। रीड कर लो क्वेश्चन। रीड कर लिया? आदित्य आई है? Yes, sir. और है समझ में? Yes, sir. ठीक है, सब लोग नोट करना, प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्योंकि एग्जाम के टाइम में यही तो हेल्प करेगा, बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कल मैंने भेजा था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कुछ एप्लीकेशन, सबने रीड किया है या नहीं? ये Yes, इंपॉर्टेंट है, sir. क्वेश्चन बन जाए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इससे बनेगा। 4-5 एप्लीकेशन था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, सबसे ज्यादा इस चैप्टर में कंसेप्चुअल बनता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की। 62 क्वेश्चन में गिवन है व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे इफ अर्थ सडनली श्रिंक टू 1/64 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, मास रिमेनिंग द सेम। देखो यहाँ पर टॉर्क वगैरह का बात नहीं कर रहे हैं, अगर टॉर्क एक्ट नहीं करता है तो हमेशा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होती है। तो हमें जो अर्थ श्रिंक कर रहे हैं मीन्स अर्थ के शेप हम एज्यूम करके चलते हैं कि स्फेरिकल है, तो वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर की।
shrink by 1/64 of the original. This is the original. The final volume V dash हम लेंगे तो 1/64 of V means 4/3 pi r dash का cube is equal to 1/64 4/3 pi r cube. 4/3 pi से 4/3 pi cancel means r dash की वैल्यू आएगा r/4. Angular momentum conservation when no external. Angular momentum conservation principle क्या होता है? When no external torque is acting on a system. ये जस्ट मैं थ्योरी बता रहा हूं. Its angular momentum is conserved. अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व. टॉर्क एक्सटर्नल इज dA by dt. नो टॉर्क मीन्स L इज कांस्टेंट और L होता I इंटू ओमेगा इज कांस्टेंट. तो I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2. I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर है 2/5 mr². ओमेगा 2 pi by T1. I2 2/5 m r dash का स्क्वायर into 2 pi by T2. 2 pi से 2 pi कैंसिल. 2/5 m से 2/5 क्योंकि मास रिमेन कांस्टेंट. r स्क्वायर by T1 r डैश का स्क्वायर by T2. यहां से हमें T2 चाहिए तो T2 होगा r डैश स्क्वायर by r स्क्वायर into T1. r डैश की वैल्यू r/4 मीन्स r डैश अपॉन r अगर हम करते हैं तो 1/4 होगा. तो T2 इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर इनटू T1 मीन्स अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन 24 आवर में करें मीन्स 24/16 1.5 आवर. आया समझ में? Yes, sir. एक क्वेश्चन मैं दूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होमवर्क में. ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 ये तुम लोग के लिए होमवर्क होगा. नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे. ये क्वेश्चन है होमवर्क. ये क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास में बनता है. हो सकता है कहीं पेपर वगैरह में पूछ ले. जैसे एक डिस्क है, इसके रेडियस आर, डिस्क है इसके रेडियस आर. यहां से एक डिस्क रिमूव कर रहे हैं जिसकी रेडियस r/2. r/2 की रेडियस का एक डिस्क रिमूव कर दिया. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ये रेडियस r/2 रेडियस के डिस्क को कट करके रिमूव कर दिया. फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डिस्क. ये बिगर डिस्क है, इसके रेडियस r है. एक स्मॉलर डिस्क को जिसके रेडियस r/2 है उसको कट करके रिमूव कर दिया. तो फाइंड द
center of mass of the remaining portion of the disk. ठीक है, ये भी तुम लोग ट्राई करोगे क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन मैंने तुम लोग को ले दिया है होमवर्क। अब रोटेशनल चैप्टर सबको समझ में आया या नहीं? अब न्यूमेरिकल कर लोगे या नहीं? यस सर, कर लेंगे। जितना मैंने कराया है इतना ट्यूशन में भी नहीं कराएगा, जितने क्वेश्चन हमने करा दिया होगा। कम से कम 20 अबव क्वेश्चन तो जरूर कराया होगा। क्या विशा? Yes, sir. अब आ गया होगा ना चैप्टर समझ में? अब इस चैप्टर से मैं एसएल से कंसेप्चुअल क्वेश्चन तुम लोग को भेजूंगा। जिस क्वेश्चन पर टिक किया होगा सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ना। समझ रहे हो? हर चैप्टर से जितना रोटेशनल, वर्क एनर्जी पावर, फ्रिक्शन, इससे रिलेटेड जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन है मैं एसएल से टिक भेजूंगा। जिस पर टिक मार्क होगा वही क्वेश्चन केवल पढ़ना। ठीक है? और तैयारी में अब लग जाओ। Yes, sir. इस बार सबका मार्क्स 20 प्लस हमको चाहिए। किसी का 20 से नीचे आयो तो समझ लेना। खासकर प्रियल, अनुष्का, भव्या, इस सब का मुझे देखना है। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अपना नोट्स प्रॉपर रेडी करो और लग जाओ अब तैयारी में एग्जाम का। अगले चैप्टर, अगले नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेविटेशन करा देंगे। ये 2 क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना, नहीं हो सॉल्व बताना, अरे डिस्कस कर देंगे फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जस्ट रिकॉर्डिंग हटा लो।